बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में हमास की एंट्री होते हुए देखी गई। यहां पर आतंकियों का अब एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है। भारत के खिलाफ अब एक नई प्लानिंग यहां पर रची जा रही है। आपको बता दें, लश्कर के आतंकियों का खेल यहां पर ये एक्सपोज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां हमास की जो एंट्री है वो लगभग यहां पर तय मानी जा रही है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है, वहीं जो अब ये हमास की एंट्री होते हुए दिख रही है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पाकिस्तान में गाजा में क्योंकि सैनिकों की भेजने की जो बात है वो लगातार की जा रही है, उस पर भी हम आएंगे कि किस तरीके से अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था और पाकिस्तान का आभार जताया था कि वो गाजा में अपनी सेना जो है वो उतारने जा रहा है। उस पर हम आएंगे, लेकिन इस बीच जो खबर आपने शुरुआत इसकी की है कि हमास के कुछ जो आतंकी हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। हमास जैसे इजराइल एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन जो है वो मानता है, जिसमें से क्लैश जो है वो लगातार जारी है और आज भी सीज फायर के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है हमास के आतंकियों को निपटाने में। खैर, अब ये देखा जा रहा है कि हमास के जो शीर्ष नेता हैं, आतंकी हैं, उनको पाकिस्तान में बुलाया गया है। इस आतंकी ने लश्कर तैयबा के गुजरानवाला हेडक्वार्टर का दौरा किया है और एक मीटिंग को भी यहां पर संबोधित किया है, जिसका बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो की पुष्टि सोनम हम बिल्कुल नहीं करते हैं, दर्शकों को बार बार बता दें कि वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियोस आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ही हैं और गुजरानवाला के हैं, जहां पर ये हमास का जो ये लीडर है वो देखा गया है। बाकायदा रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि हमास आतंकी नाजी जहीर ने गुजरानवाला में लश्कर तैयबा के कमांडर रशीद अली संधू से मुलाकात यहां पर की है और इन दोनों आतंकी संगठनों के बीच नए सिरे से एक जुड़ाव जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। अब इस जुड़ाव और इस मुलाकात के बीच कहीं ना कहीं आशंका ये भी है कि भारत के खिलाफ कोई एक नई प्लानिंग जो है वो की जा रही है। कई रिपोर्ट्स और कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्या अब हमास गाजा और इजराइल को छोड़कर क्या भारत में यहूदियों को निशाना बना सकता है? यह भी एक बहुत बड़ी यहां पर चीज निकलकर सामने आ रही है। वीडियो में अगर हम देखें तो हमास नेता नाजी जहीर को उस बैठक में मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में यहां पर बुलाया गया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग की तरफ से यहां पर की गई थी। लश्कर तैयबा का यह प्रॉक्सी एक विंग है, पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है। यानी कि लश्कर तैयबा पर अगर बैन लगता है तो एक प्रॉक्सी विंग यहां पर तैयार की गई है, जो लश्कर तैयबा के इशारों पर ठीक उसी तरह जो है वो काम करती है। और इस वीडियो में आप देखें तो जो ये नाजी जहीर है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। ये हमास का, आपको बता दें, ये वही नेता है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से कुछ हफ्ते पहले पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने दबा रखा है भारत का, उसका भी दौरा किया था। यानी कि ये पहला दौरा पाकिस्तान का उसका नहीं है। लगातार ये पाकिस्तान में आता जाता रहा है, बयान मंचों पर साझा करता रहा है। जनवरी 2024 में जहीर ने कराची का भी दौरा किया था। अप्रैल 2024 में उसने इस्लामाबाद का भी दौरा किया था। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमले के ठीक एक हफ्ते बाद, आप 7 अक्टूबर 2023 का जो इजराइल पर हमला हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने कार्रवाई गाजा में शुरू की थी, उसके ठीक एक हफ्ते बाद इसने पाकिस्तान का भी दौरा तब भी किया था और खैबर पख्तूनख्वा में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमात उलमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात उस वक्त इसने की थी। बाद में उसने इस्लाम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ ही एक मीटिंग भी की, जहां उसका सम्मान यहाँ पर किया गया था। हाँ, अब लगातार, हाँ, अगर हम इस नेता की बात कर रहे हैं तो चेतन, भारत के लिए जो खतरा है, जो भारत के लिए चिंता का जो विषय बताया जा रहा है, वो क्या क्या है? बिल्कुल, अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो देखिए, भारत के लिहाज से तो जो आसिम मुनीर ही है, आसिम मुनीर, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ भारत को लेकर एक संघर्ष, भारत को लेकर एक लड़ाई और जंग कैसे छिड़े, यही चलता रहता है। कैसे वो अपने आतंकियों को भारत में घुसाए, यही वो प्लानिंग रचता रहता है। हमास का क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक खुकार आतंकी संगठन है और किस तरीके से वो इजराइल पर हमला कर चुका है, वहां पर कई लोगों को निशाना बनाया गया अक्टूबर 2023 में, जिसके बाद इजराइल ने बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसका उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल को दबाना है, इजराइल के यहूदियों को दबाना है। और वहीं लश्कर तैयबा जो है और पाकिस्तान के जो दूसरे आतंकी संगठन है वो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यानी कि एक तरफ हमास जो कि इजराइल को दुश्मन मानता है, एक तरफ लश्कर तैयबा और जो तमाम आतंकी संगठन है पाकिस्तान में चल रहे वो भारत को दुश्मन मानते हैं। और भारत और इजराइल में जो दोस्ती है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ये नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश हो रही है। ऐसे दौर में भी हो रहा है चेतन। आज ही हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इजराइल, हमास, गाजा से लेकर कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ऐसे दौर में ये खबर निकलकर सामने आ रही है, ये अपने आप में एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमास के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो इजराइल में घुसकर करता रहा है, और कई तकनीक भी है। लेकिन हमास को फंडिंग कौन कर रहा है? ईरान फंडिंग कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहीं का वो प्रॉक्सी है, ये सब जानते हैं फंडिंग कहां से होती है। दूसरी तरफ जो इन तमाम हथियारों का और तमाम तकनीक का इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है। इसमें गाजा में हमास का सुरंग नेटवर्क भी शामिल है, जिसमें हमास के जो लड़ाके हैं वो घुस जाते हैं इजराइल के जो आईडीएफ फोर्सेस है उनसे बचने के लिए, जिससे इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर ये हथियार या फिर सुरंग बनाने की जो एडवांस टेक्निक है वो अगर पाकिस्तान के पास आती है और पाकिस्तान के आतंकियों को अगर हमास शेयर करता है, तो आप समझिए कि भारतीय सेना को कहीं ना कहीं अब और ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा जो है वो तेजतर्रार होने की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि भारत के खिलाफ ये प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान में रची जा रही होगी। इस तरीके से बार बार हमास के एक आतंकी का पाकिस्तान आना यूं ही नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक बड़ी प्लानिंग जो है वो भारत के खिलाफ चल रही है। हालांकि हम ये भी बता दें कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी सतर्क हैं, मुस्तैद हैं, और भारत के खिलाफ जो भी कुछ प्लानिंग जो है वो अगर रची भी जा रही होगी तो उसको नाकाम कैसे करना है ये भी हमारी जांच एजेंसियां बखूबी जानती हैं, बखूबी समझती हैं। सुरक्षा बल तो हमारे खैर तैनात ही हैं हमारी सीमाओं पर, तो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संदेश दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक साथ एकजुट हैं, वहीं अब पाकिस्तान जो है ये सामने आ रहा है, ऐसी खबर है, ऐसे रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग भारत के खिलाफ यहाँ पर रची जा रही है। और पाकिस्तान का इतिहास भी रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है। हालांकि वो मुकर जाता है कि आतंकवाद में उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की रगों में है किसी बात को झुटला देना। लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकियां भी लगातार भारत को देता हुआ आया है। न्यूक्लियर धमकी की बात करें, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। और अब अगर भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसी कोई भी साजिश रची जाती है तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा, ऐसा बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के